जौनपुर से है, जहां शहर के शहनाई गेस्ट हाउस में वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति राष्ट्रीय संगठन के तत्वाधान में सामाजिक भागीदारी महासम्मेलन एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों, समाजसेवियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी तथा विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य सुरेश अवस्थी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अतिथियों का संगठन की ओर से स्वागत एवं सम्मान किया गया। महासम्मेलन में वंचित समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष अपनी विभिन्न मांगे रखते हुए समाज को सम्मानजनक भागीदारी दिए जाने पर जोर दिया। प्रमुख मांगों में उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग का गठन, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करना, प्रदेश में बांस शिल्पकला आयोग बोर्ड की स्थापना, रिक्त सरकारी पदों पर शीघ्र सीधी भर्ती तथा बसोर बरार वंशकार बासफोर वाल्मीकि और धरकार सहित वंचित वर्गों को आयोगों, नियमों एवं बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के पदों पर प्रतिनिधित्व देने की मांग शामिल रही। साथ ही आबादी के अनुपात में विधायक, राज्यसभा सांसद और विधान परिषद सदस्य बनाए जाने की मांग भी उठाई गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस महासम्मेलन में देश के 9 राज्यों के पदाधिकारी और उत्तर प्रदेश के 52 जनपदों से आए कार्यकर्ताओं ने एक मत होकर इन मांगों का समर्थन किया। कार्यक्रम के अंत में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में वंचित समाज के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। श्रवण कुमार पांडे की रिपोर्ट। संगठन के द्वारा सामाजिक भागीदारी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज यहाँ इस आयोजन में जो 2 बजे से 5 बजे तक का समय था, इसमें 9 राज्यों और उत्तर प्रदेश के 52-54 जनपदों के लोग उपस्थित रहे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से वंचित समाज की ये मांग है कि पिछले 3 वर्षों से राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन नहीं हुआ, ये इकाई हो चुकी है, जिसके कारण से सफाई कर्मचारियों का सम्मानजनक वेतनमान जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 20,000 रुपये किए जाने की, ये नहीं हो पा रहा। आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन के आदेश किए गए हैं, लेकिन गठन अभी नहीं हुआ। अगर गठन हो जाएगा तो इनका वेतन बढ़ जाएगा। सीधी भर्तियों की हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की हुई थी, और आयोग, निगम, बोर्ड जो अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हैं, तो वो बोर्ड 4-4, 5-5 साल तक निष्क्रिय है, जिसके कारण हमारे लोगों को उनकी सुनवाई नहीं हो पाती, क्योंकि संबंधित विभाग में जाना पड़ता है। और हमारी आबादी के अनुपात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि अनुसूचित जाति में वाल्मीकि समाज, धानुक समाज, बसोर समाज, कठेरिया समाज, ये 3% है। इसके अनुपात में हमारे कम से कम जो है 10 सांसद चाहिए, हमारे 18 से 20 विधायक होने चाहिए, हमारे आधा दर्जन मिनिस्टर होने चाहिए, हमारा एमएलसी होना चाहिए, राज्यसभा में होना चाहिए, वित्त विकास निगम में, अनुसूचित जाति निर्माण निगम में, सफाई कर्मचारी आयोग में, और अनुसूचित जाति से जुड़े हुए जितने भी निगम, आयोग, बोर्ड हैं, वो खाली पड़े, उसमें तुरंत तत्काल इसमें भर्ती की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत विलम्ब हो गया है। और इस विलम्ब के कारण हमारे समाज को थोड़ा सा समझाना मुश्किल पड़ रहा है। ये बूढ़ा वाला समाज है। मैं कहूँ तो पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति हमारे समाज में असंतोष है, उसको दूर करने के लिए आयोग, निगम, बोर्ड का गठन करना पड़ेगा, और सत्ता में हमारी सम्मानजनक भागीदारी है। इसके लिए 8वां आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश के शासन के सदस्य के रूप में मैंने लगभग 52 से 56 जनपदों का दौरा किया है, और उसमें जो भी मैंने अनुभव प्राप्त किया, जो भी मुझे एनालिसिस हुआ, उसी को मैं यहाँ प्रतिनिधियों को बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी से और बराबर दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और अपने मध्य प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ पर उपस्थित, जोरदार हाथ उठा करके माननीय सांसद जी का स्वागत कीजिए आप लोग। और ये 2 बजे से कार्यक्रम निर्धारित था, क्योंकि आपकी व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए इसे हमने 3 बजे करना था, लेकिन पता चला कि भाई तक 4 बजे का समय दिया हुआ था। ये तब से सारे लोग बैठे हुए हैं और ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। तो मैं इस कार्यक्रम में स्वागत का कार्यक्रम रखता हूँ। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि माननीय सांसद जी के नाम की जो स्मृति चिन्ह है, मनीष भाई, इसको देख लीजिए। सांसद जी की पगड़ी है, अंगवस्त्र है, कृपया वो मुझे दे दें।